अनुपमा के जीवन में एक बार फिर ऐसा तूफान आ चुका है जिसने पूरे परिवार की नींव तक हिला दी है। इस बार हालात सिर्फ गलतफहमियों तक सीमित नहीं है, बल्कि रिश्तों के बीच ऐसा जहर घुल चुका है जिसने अपनों को ही एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। घर की दीवारों में अब पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। हर तरफ तनाव, दर्द और टूटते भरोसे की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि राही और प्रेम, जो कभी अनु माँ की ताकत हुआ करते थे, आज उन्हीं के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अनुपमा के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जिस माँ ने हमेशा अपने बच्चों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, आज वही माँ अपने ही बच्चों की नफरत का सामना कर रही है। अनु माँ की आंखों में अब वो चमक नहीं रही जो कभी पूरे परिवार को जोड़कर रखती थी। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगा है, लेकिन फिर भी वह चुप है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उनकी वजह से परिवार पूरी तरह टूट जाए। उधर किंजल अब सब कुछ समझ चुकी है। उसे एहसास हो गया है कि राही और प्रेम का अचानक बदला हुआ व्यवहार कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है। किंजल को धीरे धीरे यह महसूस होने लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो जानबूझकर बच्चों के मन में अनु माँ के खिलाफ जहर भर रहा है। और तभी उसका शक सीधे श्रुति पर जाकर टिक जाता है। एक दिन पूरे परिवार के सामने किंजल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह राही और प्रेम से कहती है कि उन्होंने सिर्फ अनु माँ का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि उस भरोसे को भी तोड़ दिया है जो इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत था। उसकी आवाज में दर्द भी होता है और गुस्सा भी। वह दोनों को चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने अपनी हदें पार की तो वह चुप नहीं बैठेगी। राही भी अब पहले जैसी नहीं रही। उसके अंदर लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वह हर छोटी बात पर अनु माँ को गलत ठहराने लगी है। दूसरी तरफ प्रेम भी अंदर ही अंदर टूट रहा है। वह कई बार अनु माँ से बात करना चाहता है, लेकिन हर बार श्रुति उसे भड़काकर पीछे हटा देती है। श्रुति अब धीरे धीरे अपना असली खेल खेलने लगी है। उसने पूरे घर को दो हिस्सों में बांट दिया है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब किंजल को श्रुति के कमरे से कुछ ऐसे कागजात मिलते हैं जिन्हें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन दस्तावेजों में साफ लिखा होता है कि श्रुति लंबे समय से इस परिवार को तोड़ने की योजना बना रही थी। इतना ही नहीं, उसने राही और प्रेम को अनु माँ के खिलाफ करने के लिए कई झूठे सबूत भी तैयार किए थे। किंजल तुरंत यह सच सबके सामने लाना चाहती है, लेकिन तभी श्रुति उसे धमकी देती है। श्रुति कहती है कि अगर उसने मुंह खोला तो वह ऐसा राज उजागर कर देगी जिससे पूरा परिवार बिखर जाएगा। यह सुनकर किंजल कुछ पल के लिए डर जाती है, लेकिन फिर वह फैसला करती है कि अब सच सामने लाना ही होगा। इसी बीच एक और बड़ा धमाका होता है। राही के हाथ एक पुराना वीडियो लगता है। उस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि अनु माँ ने हमेशा उसके लिए कुर्बानी दी थी। यहाँ तक कि कई बार खुद अपमान सहकर भी उसे बचाया था। वीडियो देखते ही राही के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि वह इतने दिनों से जिस इंसान को गलत समझ रही थी, वही इंसान उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। राही की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। उसे अपने हर शब्द पर पछतावा होने लगता है। वह खुद को माफ नहीं कर पा रही होती। दूसरी तरफ प्रेम को भी एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें अनु माँ ने अपने बच्चों के लिए लिखी हुई बातें छुपाकर रखी थी। डायरी के हर पन्ने में सिर्फ प्यार था, त्याग था और अपने परिवार को बचाने की दुआ थी। यह सब पढ़कर प्रेम पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उसने गुस्से और अहंकार में आकर अपनी माँ जैसा रिश्ता खो दिया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसी रात अनु माँ घर छोड़ने का फैसला कर लेती हैं।
अनुपमा बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल जाती है। वह सोचती है कि शायद उनके दूर जाने से परिवार फिर से एक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यह बात परिवार को पता चलती है, पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। बा रोने लगती है, किंजल खुद को संभाल नहीं पाती और प्रेमराही के चेहरे से रंग उड़ जाता है। तभी किंजल सबके सामने श्रुति का सच उजागर कर देती है। वह सारे सबूत परिवार के सामने रख देती है। जैसे ही सबको पता चलता है कि श्रुति इतने दिनों से सभी को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही थी, घर में भूचाल आ जाता है। राही गुस्से में श्रुति। तभी अचानक एक अनजान शख्स घर में आता है और दावा करता है कि श्रुति अकेले यह सब नहीं कर रही थी, उसके पीछे कोई और भी है। यह सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं। वह आदमी बताता है कि किसी ने श्रुति को पैसे देकर परिवार तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। आखिर वह कौन है जो इतने समय से पीछे रहकर यह खेल खेल रहा था? इसी बीच राही और प्रेम अनुमा की तलाश में निकल पड़ते हैं। दोनों पागलों की तरह हर जगह उन्हें ढूंढने लगते हैं। बारिश से भरी रात में दोनों सड़क सड़क भटकते हैं। राही लगातार रो रही होती है और बार बार कहती है कि अगर अनुमा को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ अनुपमा अकेली मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी होती है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वह भगवान से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या गलत किया जो उन्हें अपने ही बच्चों से दूर होना पड़ा। तभी पीछे से प्रेम की आवाज आती है, अनुमा, प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। अनुपमा पीछे मुड़ती है और देखती है कि राही और प्रेम दोनों रोते हुए उनके सामने खड़े हैं। दोनों उनके पैरों में गिर जाते हैं और अपने किए की माफी मांगने लगते हैं। यह पल बेहद इमोशनल होता है। लेकिन तभी कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आ जाता है। अचानक श्रुति वहां पहुंच जाती है। उसके हाथ में एक फाइल होती है और वह कहती है कि अगर अनुमा वापस घर गई तो वह ऐसा सच सबके सामने ला देगी जिससे पूरा परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। आखिर उस फाइल में ऐसा क्या है? राही पहली बार श्रुति के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी अनुमा का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। प्रेम भी श्रुति को साफ शब्दों में कह देता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन तभी श्रुति गुस्से में वह फाइल खोल देती है और उसमें मौजूद तस्वीरें देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। उन तस्वीरों में परिवार के एक ऐसे सदस्य का सच छुपा होता है जिस पर किसी ने कभी शक तक नहीं किया था। अब आने वाले एपिसोड में कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। रिश्तों की यह जंग अब सिर्फ गलतफहमियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कई ऐसे राज खुलेंगे जो पूरे परिवार को अंदर तक हिलाकर रख देंगे। कौन है वह असली मास्टरमाइंड? क्या